गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल है कि वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल में जनरली कौन से बेसिक पॉइंट्स है जो कि डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो चलो देख लेते हैं। मीनिंग की बात करें तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फिक्स असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर is called fixed capital. Capital invested in a current assets such as stock of raw material, finished goods, debtors, bills receivable, etc. is called working capital. यानी कुछ आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन कौन से असेट्स फिक्स है और कौन कौन से करंट है। ये ही दो चीज़ें हैं जो जनरली इनके बीच के मीनिंग के डिफरेंस बनते हैं। पीरियड की टाइम की बात करें तो ब्लॉक्ड अप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ बिजनेस, इसमें जो भी कैपिटल आता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक कर दिए जाते हैं। मीन्स कि 5 ईयर्स या मोर देन 5 ईयर्स या फिर मोर देन 1 ईयर भी आप कह सकते हो। ब्लॉक फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, इसमें 1 साल से कम के लिए ही जो हमारे कैपिटल होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। लिक्विडिटी की बात करें, लिक्विडिटी जो द रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इज लेस एज द इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग टर्म कैपिटल इन अ फिक्स असेट्स। अब यहाँ पे लिक्विडिटी लेस क्यों होती है? तो क्योंकि इसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड होता है, इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी रेशियो कम देखने को मिलता है। रेशियो ऑफ लिक्विडिटी इज अ हाई एज कन्वर्जन इनटू कैश इजली, ये कैश में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लिक्विडिटी हाई देखने को मिलता है। रिस्क की बात करें तो फिक्स असेट्स में रिस्क ज़्यादा होती है करंट जबकि वर्किंग कैपिटल में रिस्क कम होता है। रिक्वायरमेंट टू परचेज फिक्स असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी whereas required for day to day expenses like wages, salary and purchase of raw material। जबकि वर्किंग कैपिटल हमें क्यों चाहिए होता है? तो वेजेस पे करने के लिए, सैलरी पे करने के लिए या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए। अगर आप सोर्सेस की बात करो तो दिस कैपिटल इज ऑब्टेन थ्रू द इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर और ऑब्टेन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस तरह के जो फिक्स कैपिटल होता है वो आप कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो, यानी इसके सोर्सेज क्या है हमारे पास? तो आप शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प लेके यहाँ पे आप कैपिटल कलेक्ट कर सकते हो। दिस कैपिटल इज ऑब्टेन थ्रू द ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, रेडिसेस, बैंकर्स एटसेट्रा। जबकि यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे हो ट्रेड क्रेडिट है, यानी मार्केट से उधार पैसे लेना, किसी भी इससे ले सकते हो आप। बैंक भी शॉर्ट टर्म की, बैंक ओवरड्राफ्ट की बात की है यानी बीओडी की बात की है। फिर है इंडिजीनियस बैंकर्स जो होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आपको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारा यहाँ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन फिक्स असेट्स, डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ऑन द वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट किया जाता है? तो इसका रीज़न है कि वे लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स होते हैं असेट्स, जबकि वर्किंग कैपिटल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं, इसका जो फॉर्म होता है वो चेंज होता रहता है, जो इसका प्रोपोर्शन है वो चेंज होता रहता है, और इसीलिए हम इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन के साथ साथ ये चैप्टर भी आज हमारा यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।